हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोरीज ऑफ रविंद्रनाथ में से एक स्टोरी जिसका नाम है स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम गर्ल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के इंडिया से, जब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना ली थी। उनकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे थे। उस जमाने के बंगाल के एक फेमस डकैत थे हबीर खान, जो अक्सर जमींदारों को लूटा करते थे और उनसे सब कुछ लूटकर गरीब लोगों को दिया करते थे। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटा करते थे जो गरीबों का शोषण करते हैं, उनका हक मारते हैं। इसलिए उन रईस लोगों में उनकी बहुत ही दहशत थी। तो वही गरीब लोगों के लिए तो वो भगवान थे। तो वही दूसरी ओर कमला नाम की एक ब्राह्मण अनाथ लड़की है जो अपनी चाचा चाची के साथ रहती है। उसके चाचा तो अच्छे हैं, लेकिन चाची कमला से खुश नहीं थी, क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था कि अनमैरिड लड़की को बोझ समझा जाता। कमला की शादी की बात चल रही थी, लेकिन कहीं पर भी उसकी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। लेकिन कमला अपने चाचा चाची की बेटा बेटी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। वो हमेशा उनका ख्याल रखती। एक दिन उसके लिए सामने से एक बड़े से जमींदार महेंद्र बाबू का रिश्ता आता है। कमला के घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो जल्द से जल्द कमला की शादी करवाना चाहते थे। लेकिन कमला को पता चलता है कि महेंद्र बाबू की पहली पत्नी भी है, लेकिन फिर भी वो कमला से शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली महेंद्र एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। वो कोई भी जिद करता तो घर वाले उसकी जिद पूरी कर देते। एक दिन उसने कमला को मंदिर में देखा और उसे वो पसंद आ गई, इसलिए उसने कमला से शादी करने की जिद की। और पहली शादी होते हुए भी उसके घर वाले इस शादी के लिए मान गए। कमला अपने चाचा से कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन चाचा का कहना था कि उन्हें कुछ होने से पहले कमला की शादी हो जाए, और कमला भी मान जाती है। जिसके बाद उसकी शादी होती है और उसकी विदाई का समय आता है। उस वक्त डाकुओं का बहुत ज्यादा खौफ था। डाकू अक्सर बारात को लूट लिया करते थे, इसलिए कमला की शादी बहुत ही शांत तरीके से हो गई थी। कमला की बारात जब जा रही थी, तभी डाकू उन पर हमला कर देते हैं। आबिर खान को भी पता चल गया था कि डाकू उस बारात पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो भी वहां पर आता है और कमला को बचा देता है। तब आबिर खान का बेटा पहली बार कमला को देखता है, जिसके बाद वो लोग कमला को अपने घर पर ले आते हैं। कमला बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि एक ब्राह्मण लड़की मुस्लिम घर में आ गई थी। तभी आबिर खान उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो डरे नहीं, वो उन्हें अपना पिता ही समझे। तो कमला उन्हें कहती है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आए, वो उसे अपने घर भेज दे। तभी आबिर खान मालती नाम की एक लड़की को बुलाते हैं। वो बताते हैं मालती को भी कुछ साल पहले उन्होंने ऐसे ही डाकुओं के हमले से बचाया था, लेकिन जब वो घर वापस गई तो उसके घर वालों ने उसे नहीं अपनाया। उनका कहना था कि डाकुओं के यहाँ जाकर वो अपवित्र हो गई है। तब से मालती इसी घर में रहती है और कमला को भी यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कमला कहती है कि उसके घर वाले उसे जरूर अपनाएंगे। वो अपने घर जाना चाहती है। जिसके बाद आबिर खान उसे लेकर उसके चाचा चाची के घर जाते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। कमला समझ जाती है कि उसके घर वाले अब उसे नहीं अपनाने वाले। तो आबिर खान उसे अपने साथ लेकर आते हैं। वहां पर उसे एक रूम दिया जाता है जो बहुत बड़ा था। मालती उसे कहती है कि वो यहाँ पर सेफ है, इसलिए चिंता ना करे। अगले दिन कमला देखती है तो उस महल में एक मंदिर भी था। जब वो पूजा करने जाती है तो पुजारी उसे बताते हैं कि आबिर खान की माँ राजपूत थी और उसके पिता नवाब। दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम था, और जब भी रानी नवरात्रि के उपवास रखती तो नवाब साहब भी उपवास रखते, और नवाब जब रोजा रखते तो रानी भी उनके लिए रोजा रखती। इसलिए वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। दोनों धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। पंडित जी कमला को पूजा के लिए पत्ते लाने के लिए कहते हैं। कमला जब बाहर जाती है तो उसे पत्ते नहीं मिल रहे थे। तभी वहाँ पर हबीर खान का बेटा आता है, जो कमला की मदद करता है। ऐसा लगता है कि वो कमला को पसंद करने लगा है। कमला भी देख रही थी कि किस तरह ये लोग बुरे लोगों को लूटते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। कमला को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। एक दिन मालती कमला को बताती है कि उसके चाचा का बेटा बहुत बीमार हो गया है। कमला ये सुनकर काफी डर जाती है। वो अपने भाई को मिलना चाहती थी। वो जब घर जाती है तो उसे घर के अंदर आने नहीं दिया जाता। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो बस एक बार उसे देखना चाहती है, क्योंकि वो बार बार सिर्फ उसी का नाम ले रहा था। लेकिन उसके चाचा चाची उसे अंदर नहीं आने देते और उसे कहते हैं कि वो एक मुसलमान के घर पर रहकर आई है
और अगर उन्होंने उसे घर के अंदर लिया तो समाज के लोग उन्हें बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है और वो वापस चली आती है। आबिर खान का बेटा देख रहा था कि कमला बहुत ही उदास है। वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो कमला से कहता है कि पतंग को हमेशा हवा में लहराना चाहिए, क्योंकि उसे अपने मालिक पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी डोर उस मालिक के हाथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पतंग कभी कटेगी नहीं। लेकिन अगर पतंग कट भी जाए तो पतंग को एक नया मालिक मिलता है जो उसकी डोर को संभाल लेता है और पतंग फिर से हवा में लहराती है। ये सुनकर कमला मुस्कुराती है और उसका मूड ठीक हो जाता है। अब उन दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी थी। दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते। आमिर खान भी ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। एक दिन उनका बेटा उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वो कमला को पसंद करने लगा है। लेकिन आमिर खान कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण लड़की है, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन उनका बेटा कहता है कि उसकी दादी भी तो हिंदू थी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब आमिर खान उसे कहते हैं कि उसे जाकर पहले कमला को पूछना चाहिए। तभी वहां पर कमला आती है और कहती है कि वो भी ये शादी करना चाहती है। इस घर ने उसे इज्जत और प्यार दोनों दिया था, जो उसे अपने घर में कभी भी नहीं मिला। वो कहती है कि श्रद्धा और आस्था तभी होते हैं जब वहाँ पर सम्मान होता है, और यहाँ पर उसे सब कुछ मिल गया है। अपने घर वालों ने जब उसे ठुकरा दिया था तो इन्हीं लोगों ने उसे सहारा दिया था, और जिस देवता ने उसे सहारा दिया है वो उसे कैसे भूल सकती है। इसलिए आज से वो दोनों धर्मों का पालन करेगी। आबिर खान भी ये सुनकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनके माँ की इच्छा थी कि इस घर में कोई हिंदू बहू आए, और अब उनका सपना पूरा हो गया था। जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ समय आगे बढ़ता है। आबिर खान की अब उम्र हो गई है और उन्हें खबर मिलती है कि आज रात डाकू फिर से एक बारात पर हमला करने वाले हैं। जब वो डाकू वहां पर हमला करने आते हैं तो वहां पर आबिर खान के लोग भी आते हैं, जिसमें कमला भी थी। वो भी अपने पति के साथ यही काम किया करती है। वो जब दुल्हन को देखती है तो वो दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा की बेटी थी। वो उसे लेकर चाचा के घर चली जाती है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। कमला उन्हें कहती है कि वो अपनी बेटी के साथ वैसा ना करे जैसा उन्होंने कमला के साथ किया था। उनकी बेटी पूरी तरह से पवित्र है। वो अपनी बहन से कहती है कि जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए वो हमेशा ये याद रखे कि उसकी मुसलमान बहन हमेशा उसके साथ रहेगी। ये कहकर कमला वहां से चली जाती है। तो ये था द स्टोरी ऑफ मुस्लिम गर्ल का एक्सप्लेनेशन। मेरे हिसाब से कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस धर्म के लोग सभी अच्छे हैं या इस धर्म के लोग सभी बुरे हैं, क्योंकि सारे धर्म तो यही सिखाते हैं कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।